एक बार फिर आपका मेरे चैनल गुरु वीरराज में स्वागत है। और हम बात करने वाले हैं 23 जून 2026 किस तरीके से होने वाला है मार्केट। ठीक है, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखो कि आपको जब भी पैसा कमाना हो, ऐसे में आप कभी नहीं बना सकते। ठीक है, या तो मार्केट अप साइड की तरफ ट्रेंड कर रहा हो या मार्केट डाउन साइड की ट्रेंड कर रहा हो, तभी बायर पैसा बना सकता है। इसके अलावा नहीं बना सकता। अगर साइडवेज में जाओगे तो सिर्फ लॉस के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ठीटा खा जाएगा पूरा सब पैसा आपका प्रीमियम। जो नए हैं उनको मैं बता दूं, पुराने तो लॉस कर करके सीखते हुए जा रहे हैं, वो पिछली गलतियों को नहीं दोहरा रहे। मार्केट या तो अप ट्रेंड होगा तो प्रॉफिट, नीचे होगा तो प्रॉफिट। ऐसे में आप उलझे रहोगे और पैसा सब चला जाएगा। ठीक है, तो फ़िलहाल एक नज़र मारते हैं। कॉल कितनी बेचेंगे? 26 लाख। पुट कितनी बेचेंगे? 23 लाख। तो पीसीआर रेशियो बता रहा है, ओपन इंटरेस्ट बता रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अगर आप इसकी बात करेंगे, क्या नाम है, इंडिया वेक्स बहुत कम आ गई है, 1% है। मतलब ये साइडवेज ही शो कर रहा है। मतलब इंडिया वेक्स साइडवेज शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट देखें तो ये सब ग्रीन है। 30% रेड है और 70% कैसा मार्केट ग्रीन है। तो 30-70 का रेशियो है। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं, डाटा कुछ और ही कह रहा है। वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, एफआईआई ने क्या किया है, फ्यूचर को शॉर्ट किया है, पुट को शॉर्ट किया। मतलब ये बेरिश ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम कॉल की बात कर रहे हैं तो कॉल बाय किया हुआ है, तो ये चाहते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में रहे। प्रो की बात कर लें कि कॉल फ्यूचर और पुट को लॉन्ग किया है और पुट को शॉर्ट किया, तो ये चाहते हैं मार्केट अप साइड में रहे। डीआई की बात कर लें, फ्यूचर कॉल पुट तीनों में ही शॉर्ट किया है, तो ये स्ट्रॉन्ग बीरिश है। रिटेलर की बात कर लें, फ्यूचर और पुट में तो शॉर्ट किया है, कॉल में क्या किया है, लॉन्ग किया है, ये बीरिश है। ठीक है, तो अगर ओवरऑल ट्रेंड अगर इस डाटा के अकॉर्डिंग निकाला जाए तो डाउन ट्रेंड ही बता रहे हैं। ठीक है, साइडवेज या डाउन ट्रेंड। अप साइड में कोई ज़्यादा खास इम्प्रूव नहीं है। सही है। अगर आप देखें, गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट के करीब है और मॉर्निंग तक हो सकता है ये रेड हो जाए। ठीक है, ब्रेंट क्रूड ऑयल भी बहुत डाउन है, तो मार्केट अप साइड यहाँ। अगर सभी चीज़ें देखें तो 50-50 ऐसा मार्केट चल रहा है, और यही कारण है कि मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं आ रहा। और लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे बिटकॉइन 1% बढ़ चुका है। ठीक है, तो गुड न्यूज़ है। अब यही चीज़ क्या करती है, मार्केट पे इम्पैक्ट डालती है, वहीं की वहीं कंसोलिडेट करता रहता मार्केट। जो नए हैं, बायर हैं, वो इसमें लॉस करके आते हैं। पुराने हैं, उन्हें पता है कि साइडवेज में पैसा बनता ही नहीं है। या तो मार्केट अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, तभी बायर पैसा बना पाएगा। और ये भी नहीं कि अप ट्रेंड ऐसा हो, समझ रहे हो, अप ट्रेंड कैसा हो, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, साइडवेज है ये। और ये चैनल में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारी चीज़ें दी गई है। ऑप्शन ट्रेडिंग करनी ये है, म्यूचुअल फंड से संबंधित है ये है, साइक्लो ये है। ठीक है, इंट्रा स्टॉक, और ये एक छोटा सा पेड कोर्स है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो मिल जाएगा, आराम से देख लेना। ठीक है, पब्लिक नहीं है, पब्लिक 1-2 वीडियो मिल जाएंगे इसमें से, लेकिन ये मेरी स्ट्रेटजी है। ठीक है, लाइव ट्रेड लेके दिखाया मैंने इसमें, तो देख लेना। और ये मेरा इंस्टा का पेज है, इसको आप फॉलो कर लेना। जिस स्ट्रेटजी की बात कर रहा था, जो मैंने पिन कर रखी है, आराम से आप देख लेना, ये है। ठीक है, ये वाली देख लेना आप आराम से। ठीक है, लाइव ट्रेड लेके दिखाया मैंने। अब एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि अब मन में आता है सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बने। इसमें तो आए दिन
कितना सोचो, सब तरीके से कर लो, लॉस ही होता है। तो 3 से 4 साल लगती हैं एक परफेक्ट ट्रेडर बनने के लिए। बस आपको क्या करना है, टिके रहना है। 1 साल तक टिक गए तो एक्सपीरियंस आ जाएगा, करते करते आपको इसका तरीका समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी क्या होता है, देखो मैं सीधी बताऊँ, पैसा कमाना इस मार्केट से बहुत ईजी है। बस आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। किस पे करना है? खुद पर। किस पे? खुद पर। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ये चीज़ करता हूँ तभी ही लॉस होता है, तो वो चीज़ आपको करना छोड़ना पड़ेगा। बस ये है। मार्केट में जो नॉलेज है वो 20% ही है, 80% क्या है, खुद पे कंट्रोल है। जब खुद पे कंट्रोल होगा, मार्केट अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपको फिक्स ये पता होना चाहिए कि मुझे कितना लेना है, कितना देना है मार्केट को। वो उस क्राइटेरिया में आप चल रहे हो, ओके हो आप। ठीक है। पिछली गलतियों को नहीं दोहराना है, बस सिंपल वे में। जैसे आज लोगों ने ट्रेड ली होंगी, तो ट्रेड लिए तो समझ लो ये अच्छे ट्रेडर है ही नहीं है, अगर आज ट्रेडें ली हैं तो। ठीक है। यहाँ कहीं तक हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर ली है तो समझ लो वो अच्छे ट्रेडर नहीं है। क्योंकि सही बताऊँ, अच्छे ट्रेडर हमेशा ट्रेड ढूंढते हैं, या तो अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, साइड वेज में ढूंढते ही नहीं हैं। तो अगर यहाँ पर ट्रेड लिया तो आपकी एक मुलाकात हुई होगी किससे? लॉस से। ठीक है। बात समझ में आ गई। और यहाँ पर भी एक चीज़ मैं बता दूँ, ये वो लास्ट में किसी ने किया हो तो बात अलग है, नहीं तो आज कोई ट्रेड नहीं है, परफेक्ट ट्रेड नहीं है। और मैं आपको कितनी बार बताया है कि आज ये PCR 9.9 से 1.05 के बीच में चले। ठीक है। ये तो हो गया हमारा 0.00। ठीक है। अगर इसके बीच में चले तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है, नो ट्रेड जॉन। ठीक है। नो ट्रेड जॉन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर इनके बीच में ही मतलब चल रहा है ये PCR, तो ट्रेड लो ही मत। और आज पूरे दिन ऐसे ही चला है। ठीक है। अब कल के लिए क्या करना है ये हम समझेंगे। अब हमें क्या करना है, कल है एक्सपायरी, बड़े बहुत सोच समझ के करेंगे। अब मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ जिस पे आपको काम करना चाहिए। ठीक है। जो बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान रखना। मैंने अपनी स्ट्रेटजी में बता रखा है कि कैंडल किस तरीके से वर्क करती है, फिर उसके साथ हमें PCR कैसे दोनों को मिलाकर ट्रेड लेनी है। ठीक है। देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, नहीं तो इंस्टा पे देख लेना। अगर ये PCR अभी कितना चल रहा है हमारा 88, आपको वेट करना है 8 से नीचे आने का। जैसे 0.79 हो जाए तो आप क्या करेंगे, पुट साइड में चले जाएंगे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता रहा हूँ, कल है एक्सपायरी, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो आपको क्या करना है, 23,950 की लॉट लेने। अब देखो, मैं बहुत लोग बड़े बड़े ज्ञानी है कि ITM ले लो, ITM ले लो। अब जो मैं बता रहा हूँ उसका सही प्रयोग करना आप। ठीक है। कब क्या करना है, सबकी अलग अलग परिभाषा है, वो तो आपको पेड कोर्सों में मैंने बताया, देख लेना। ये लेना कितने का है, 16 रुपये का। ठीक है। 65 का ही लॉट होता है। ठीक है। 16 से 96 है ना, तो एक लॉट लगभग 1000 का ही तो पड़ेगा। सुन लो ढंग से मेरी बात, ढंग से सुनो। 1000 रुपये का है, आपको लेने 5 लॉट। कितने लेने हैं, 5 लॉट। तो 5 लॉट में कितना होगा आपका, यही तो होगा 325। 325 होता है, कितना होता है, हाँ 325 ही हो गया। अरे 335, 325 जो भी है, 320 5 लॉट ले लेना, 325 ही हो गया। ठीक है। 5 लॉट ले लेना। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 5 लॉट हो गए, लगभग आपका अमाउंट कितना लगा, 5000। और ये मोमेंटम कैसा होता है, एकदम ट्रेंड में होता है। 30-40 पॉइंट ऑटोमेटिक लेके चलता है। तो 30-40 पॉइंट है, तो हमें मान लो इसमें 5 रुपये भी मिल गए,
मतलब 30-40 पॉइंट पे हमें कितने मिलेंगे, 5, इतना तो डेल्टा होगा उसका आराम से। तो इसका 5 में मल्टीप्लाई कर दो 15। लेकिन हम तो ये जो ना 4 ही लेके चल रहे हैं, और बताओ 4 रुपये मिल जाएँ तो 4 लेके चलेंगे, 3 चौक 12, मतलब 1200 रुपये की क्या हो जाएगी प्रॉफिट। और आप आराम से स्वैग कर भी सकते 5000 पर, ठीक है। लेकिन शर्त एक ही है, आपकी ट्रेड 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कब तक? 12 बजे तक। एक्सपायरी के कुछ नियम हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ढंग से सुना। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, लेकिन 12 से 2 के बीच, 12 से 2 के बीच आपकी ट्रेड मैक्सिमम कितने मिनट के लिए होल्ड होनी चाहिए? 5 मिनट के लिए। प्रॉफिट बुक करो और एग्जिट। लेकिन कोई बहुत बेहतरीन मूव आ रहा है, एकदम गिरता ही चला जा रहा है, तो आप होल्ड कर लेना 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ठीक है। लेकिन ये शर्त वही है कि लगातार गिरता हुआ आ रहा हो या लगातार उठता हुआ आ रहा हो। साइडवेज में 5 मिनट से ज़्यादा रखनी नहीं है। लो हो सकता है वो 2 मिनट में ही आपका टारगेट हिट कर दे, तुरंत वो एकदम नीचे आया, हो गए 5 रुपये, 1500 मिल गए 5000 रुपये। एक्सपायरी में यही है कि कम पैसे लगा कर रिटर्न हाई होते हैं। बस एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आपको प्रॉफिट हो जाए, क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, तो दोबारा इसमें घुसना नहीं, बता रहा हूँ। क्योंकि जितने भी 90% लोग हैं जो लॉस करते हैं वो एक्सपायरी वाले दिन ही करते हैं, क्योंकि वो तड़कते भड़कते वीडियो देखते हैं, हीरो जीरो ट्रेड चाहिए तो ये देखिए मेरे चैनल पर, ये वो जाने क्या वो आ जाते हैं। नहीं तो सबसे ज़्यादा लॉस किस दिन हुआ ये भी मुझे मेंशन कर दो कमेंट में, वो एक्सपायरी वाला ही दिन निकलेगा, मोस्टली एक्सपायरी वाला ही दिन निकलेगा, ठीक है। ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 23,950 की पुट लेनी है। कब लेनी है? PCR 0.79 पर आ जाए, फिर तो वो गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। मान लो कोई चमत्कार हो गया, रातों रात में बहुत बढ़िया बात हो गई और मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो करने लगा, तब आपको क्या करना है, तब आपको ये करना है, सबसे कम किस पे है, तो फिर आपको करना है 24,250 की कॉल लेनी। नियम वही है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना 12 बजे के बाद। एक चीज़ और ध्यान रखना, 2:30 के बाद कोई ट्रेड नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा मूव है, जैसे शुक्र वाले दिन सीधी ऊपर जा रही थी, तो ऐसी ट्रेड बननी तो एंट्री करना, लेकिन साइडवेज हो तो 2:30 के बाद आपका पैसा जीरो होना ही होना है, तो ट्रेड मत करना मेरे प्यारे दोस्तों, मान जाओ, ठीक है। समझ में आ गया? तो बस आपको क्या करना है, 24,250 की क्या लेनी है, कॉल लेनी है। बस PCR 1 पॉइंट प्लस को क्रॉस कर जाए, ठीक है। क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, बस, ठीक है। बात समझ में आ गई? बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। एक्सपायरी है कल, प्रॉफिट होया, दोबारा ट्रेड मत करना, मत करना, मत करना। अब मैं बार बार नहीं कह पाऊँगा, ठीक है। तो जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, शेयर कर दें। और अगर आप सेंसेक्स में जाएंगे, सेंसेक्स का मैं इसलिए नहीं बताता, कंट्रोल नहीं होता इसमें, कुछ भी चलता रहता है, ठीक है। तो लो, अगर यहाँ पे भी वही PCR 0.79 हो या इससे नीचे जाने लगे तो 76,700 की क्या ले लेंगे, पुट ले लेना, ठीक है। और कहाँ देखें, 1.10, यहाँ थोड़ा अलग नियम रहता है, 1.10 क्रॉस करे तो 77,400 की कॉल लेना, ठीक है। और ये लेवल कैसे निकालते हैं ये बाद में सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी जगह जहाँ आप मिलने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।